हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पीसीएमबी सॉल्यूशन में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन आप हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये i क्या होता है हमने पिछले लेक्चर के बारे में बताया। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था कि ये आयोटा कहाँ से आया, क्यों आया और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये उन्हीं की देन है, या अगर फाउंडर बोला जाए या हम लोग इसका डिस्कवरर बोला जाए या फादर बोला जाए तो कौन होता है? यूलर्स ने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो हमने z = a+ib लिखा तो a को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और b को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी पार्ट को, और रियल पार्ट को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? रियल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको नोट करने वाली चीज़ है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या नंबर्स क्या होते हैं। तो मान लो अगर कहीं बोला जाए प्योरली रियल बोला जाए, तो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि जब आपका b वाला पार्ट 0 हो जाए, यानी यहाँ पे b = 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल z, ये जो नंबर आएगा वो सिर्फ रियल z नहीं, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि अगर b वाला पार्ट प्योरली रियल मतलब क्या हुआ? b पार्ट 0 हो जाएगा, तो z = सिर्फ क्या बन जाएगा? a आ जाएगा। और प्योरली अगर मान लो इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z = सिर्फ क्या आएगा? ib आएगा, और इस केस में क्या आएगा? a = 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन तो मतलब ऐसे मान के चलो कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन की हुई हैं, एक्चुअल में नहीं पाई जाती हैं। एक्चुअल में क्यों नहीं पाई जाती हैं? कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सप्रेस करोगे कहीं भी, और y एक्सिस पे जब वहाँ पे यानी 10th में जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे। कहाँ पर? इन 10th तक। लेकिन जब यहाँ पे आप आओगे तो ये 10th नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली ये रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा रियल z कहलाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल z भी बोलते हैं या रियल एक्सिस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो ये रियल एक्सिस कहलाता है और इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। मतलब जितना भी a का वैल्यू होगा, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर में बताया ये वाला, तो ये a वाला क्या कहलाएगा? रियल एक्सिस में सारा चीज़ें आएगा, और जो b वाला पार्ट है वो हमारा किस में आएगा? इमेजिनरी एक्सिस, जो कि हम लोग वहाँ पे क्या बोलते थे? y एक्सिस बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गन्ड प्लेन भी बोलते हैं या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। आर्गन्ड प्लेन और गॉसियन, GAUSSIAN, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था वो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता था, नेचर में पाया जाता था। नेचर में पाए जाने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन वगैरह पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअल में रियल नंबर में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक कि वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं, तब तक हम लोग इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे इमेजिन करके लेके चलते हैं। जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो करंट दिखाई नहीं देता है, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम लोग हर चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में नहीं पाया जाएगा। सारी चीज़ें इमेजिन किया हुआ है। इमेजिन क्यों किया हुआ है? हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि x² = -1 इन जनरल ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कब? इन जनरल का मतलब ये हुआ कि हम लोग जितने मैथ्स पढ़ते हैं जब तक 10th वगैरह में, तो ये x² = आप लिखते हो कि नहीं पॉसिबल है, बट इन 11th
व्हेन यूलर्स डिजाइन अ न्यू वेरिएबल दैट इज आयोटा, तो आप वहाँ पे आप इसको बोलोगे कि ये पॉसिबल है। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, प्लस माइनस आई इन 11th या 12th, ठीक है, इन 11th या 12th। और ये जो प्लस माइनस आयोटा आता है ये सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ये होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से करंट की तरह है, हमको दिखाई कुछ भी नहीं देगा, लेकिन हम वो हर चीज़ फाइंड आउट करेंगे और हर चीज़ निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, जस्ट सपोज मान लो मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मान लेते हैं हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a1 प्लस आई b1 मान हमने ले लिया, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2 लिया, और आपको अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले z1 ग्रेटर देन z2 या मान लो z2 ग्रेटर देन z1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मीनिंगलेस है, ठीक है। ये मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअल में जब नेचर में पाया नहीं जाता, हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका जी में कि अगर ये है लिखा हुआ, मान लो हमने यहाँ क्वेश्चन बना दिया z1 ग्रेटर देन z2 ले लिया, तो 4 ऑप्शन दे दिया कि ये किस कंडीशन में पॉसिबल है। मान लो हमने दिया a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया a इक्वल टू 0 या a1 है, यहाँ मान लो a1 b1 है, और यहाँ मान लो हमने दिया a2 इक्वल टू 0 b2 इक्वल टू 0, ये b2 है, b2 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन दिया a1 इक्वल टू 0 a1 इक्वल टू 0 एंड a2 इक्वल टू 0, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया b1 इक्वल टू 0 और b2 इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर है b1, ये डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन क्यों आएगा, ये आप कंपैरिजन तभी कर सकते हो जब ये रियल नंबर बन जाएगा, यानी b1 और b2 जब नहीं रहेगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, सिर्फ a1 बन जाएगा, और ये z1 a1 है और z2 क्या बन जाएगा, a2 बन जाएगा। तो अब ये रियल नंबर हो जाएगा। तो रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि आप इसका कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर मैंने आयोटा हट जाएगा, तो सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 3 ग्रेटर देन 2 टाइप का, ठीक है। ये हमने जो बताया, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखना चाहते हो, तो मान लो z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i मान लो हमने लिखा, या z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i मान लो लिखा आपने, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मान लो z1 ग्रेटर देन z2 है, तो आप बोलोगे भले से ये दिख रहा है लेकिन छोटा बड़ा ये आप नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हो, जब ये इमेजिनरी पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट 0 आएगा, तब जो भी बड़ा रहेगा 3 ग्रेटर देन 1 है, तो ये आप लिख सकते हो कि z1 ग्रेटर देन z2 होगा, ठीक है। ये जब इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये भी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब ये पॉसिबल है इस केस में। नोट करके आप एक पॉइंट लिख सकते हो, क्या चीज़, कभी भी अगर दो स्क्वायर रूट का वैल्यू है, मान लो ये रूट a और रूट b लिखा होगा, तो इसका मतलब ये रूट a इंटू b तभी होगा जब a और b A and B is non-negative, negative और 0। तो ये इस केस में वैल्यूड होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न देखिए। अगर मान लिया हमने कोई दो वैल्यू लिया, जस्ट सपोज मान लो हमने एक रूट -3 लिया और ये रूट -5 ले लिया, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, √3 इंटू -√5 लिख दोगे और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √15 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आयोटा के टर्म्स में लिखूँ इसका वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, i√3 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, i√5 हो जाएगा। तो ये i मल्टीप्लाई हो गया i स्क्वायर √5 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। तो i स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा √-15। तो ये और ये दोनों आप देखो, दोनों अलग अलग आ रहे हैं जबकि एक ही वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक कम से कम इसमें से एक पॉजिटिव हो या 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये लिखा हुआ कि इज़ वैलिड ओनली एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव हो या 0, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आ गया। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अलजेब्राइक ऑपरेशन,
क्या होता है इसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशन में। तो पहला मान लिया हमने एडिशन ले लिया, पहला हमने क्या ले लिया, एडिशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, जैसे मान लो हमने ले लिया Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 लिया, और Z2 इज इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया A2 प्लस IB2 ले लिया। और अगर मान लो हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मान लो एक साथ दोनों ले लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहते हो, Z1 प्लस Z2 ऐड करना चाहते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, IB1 प्लस IB2 होगा। या आप इसी को कैसे लिख सकते हो, A1 प्लस A2 ये रियल पार्ट है, और IB1 प्लस B2, इसको हम लोग रियल पार्ट बोलेंगे। ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, या IMZ लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी अगर मान लो आप करते हो, Z1 माइनस Z2 करोगे, तो फिर आपका रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एडिशन होगा, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लिया कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, जैसे मान लो Z1 इज इक्वल टू Z2 बोला जा रहा है, तो मान लो हमने Z1 को क्या लिया, A1 प्लस IB1 लिया, और Z2 को क्या लिया, A2 प्लस IB2 लिया। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, कि अगर मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है, जस्ट सपोज A प्लस B माइनस I इंटू 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 5 प्लस 2I मानो दिया हुआ है, 5 प्लस 2I। तो इसका मतलब ये हुआ कि विथ साइन हमको रखना है, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ रियल पार्ट क्या है, A प्लस बी है, और इधर क्या है 5 है, तो A प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। इमेजिनरी पार्ट आप देखो, I का कोफिशिएंट हमको देखना है, तो I का कोफिशिएंट यहाँ पे है -3A प्लस 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस से, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 2B इज इक्वल टू हो जाएगा -2। मतलब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लो। 5 माइनस ए यहाँ पुट कर दिया, तो 3A प्लस 2 इंटू 5 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 3A प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2A इज इक्वल टू 2। तो 3A माइनस 2A हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 2 माइनस 10 हो जाएगा, यानी -8 आएगा। तो A का वैल्यू हो गया -8, और B का वैल्यू यहाँ रख लो, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो B का वैल्यू 13 आ जाएगा, और A का वैल्यू -8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से इक्वलिटी के टर्म्स में दिया जा रहा है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। इसी पैटर्न पे एक हमने और क्वेश्चन लिया, जैसे सपोज मान लो x प्लस 4i इज इक्वल टू y प्लस xi प्लस 3 मान लो दिया। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज का मतलब ये देखना है कि i का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होना होगा। तो बाकी यहाँ बचा क्या, x बचा, तो x का वैल्यू y प्लस 3 हो जाएगा। ये अलग अलग लिख दिया गया, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, y प्लस 3 आएगा, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो कोफिशिएंट, आप देखो तो यहाँ कोफिशिएंट i का वैल्यू है, i का कोफिशिएंट 4 है, और इधर i का कोफिशिएंट क्या है, x। तो x का वैल्यू हो गया 4। जब x का वैल्यू 4 हो गया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी में रख दो, ये वाले इक्वेशन में चाहे ही रख दो। तो आप जहाँ भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा y का वैल्यू, 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1,
और x का वैल्यू 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे एक कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक और मान लो हमने इसी पैटर्न पे हमने करा दिया, क्वेश्चन और करा दिया। जस्ट सपोज मान दिया हमने दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस आई इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो हमने 2i दिया यहाँ पे। अब 2i सिर्फ वो है और ये इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी नंबर है, तो हमने +0 कर लिया। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0। या यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। पहला चीज़ निकल गया। इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करते हैं तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। x और y इक्वल है, रख दो यहाँ पे, तो माइनस y पॉजिटिव हमने रख दिया, तो मान लो 2x प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू -2/3 आएगा। तो y का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, y का वैल्यू -2/3। और जब x का वैल्यू मान लो +2/3 रखोगे तो y का वैल्यू -2/3 आएगा, ये भी +2/3 आएगा। ठीक है, केस अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हो। तो ये +2/3 रखने से दोनों का वैल्यू +2/3 आएगा, माइनस रखने से माइनस आएगा। इन a प्लस IB फॉर्म जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया 5 + 4i डिवाइडेड बाई 4 + 5i दिया। ठीक है, और जस्ट सपोज मान लो ये इक्वल टू a + IB लिखा हुआ है, या आपको ऐसे पूछा जाएगा कि a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना या फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b करके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, रेशनलाइज करना है। यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, ये 4 + 5i है तो 4 - 5i हो जाएगा। साइन चेंज करना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस से, प्लस रहेगा तो माइनस से, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 - 5i आपका ये हो जाएगा। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, -25i, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +16i, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +5 × 4 = 20 और i स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25, तो प्लस हो जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो आप इसको और थोड़ा सॉल्व किए तो 20 + 20 40 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -9i डिवाइड बाई 41। तो a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, 40 डिवाइड बाई 41 -9 डिवाइड बाई 41 इंटू i। तो a का वैल्यू आप अगर लिखोगे तो 40 डिवाइड बाई 41, और b का वैल्यू विद साइन लिखना है, ये ध्यान रखना है, 9 डिवाइड बाई 41। तो ये आपका आंसर है। या मान लो हमने एक और क्वेश्चन ले लिया इसी टाइप से, आपसे पूछा गया कि 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 - i है, इसमें a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करिए या a + b का वैल्यू बताइए, और a और b का वैल्यू बताइए। तो पहले आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ओपन कर लो, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये i है, डिवाइड बाई 3 - i। तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया, तो 1 + i स्क्वायर यानी 1 - i, 1 - 1 हो जाएगा, +2i हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 - i। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2i डिवाइड बाई 3 - i बचेगा। अब 2i डिवाइड बाई 3 - i को आपको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 3 6i हो जाएगा, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा, तो 2i स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा, यानी 6i - 2 डिवाइड बाई 10, या -2 + 6i डिवाइड बाई 10। 2 आप कॉमन ले लो, कॉमन लेकर के ऊपर और नीचे से कैंसिल कर सकते हो, या अलग अलग लिखे तो कोई टेंशन नहीं, -2/10 + 6/10 × i। तो a का वैल्यू ये वाला हो जाएगा,
ये वाला, और बी का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू ये और बी का वैल्यू ये, तो हमारा आंसर ये जाएगा। आप इसी को और अरेंज कर सकते हो, कैसे -1/5 जगह 2 से कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो 3/5 आई हो जाएगा। तो ये ए का वैल्यू आप यहाँ लिखोगे तो ए का वैल्यू -1/5 और बी का वैल्यू 3/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो कई सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हमने मान लो ले लिया। बोला जा रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू a + ib का फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 1/2 + i दिया हुआ है का होल स्क्वायर -1/2 - i का होल स्क्वायर। तो आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप जिस मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जैसे भी करोगे आंसर वही आता है। ठीक है, या तो आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे को लग रहा होगा शायद ऐसे आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखते हैं 2 + i का होल स्क्वायर और /2 + i का होल स्क्वायर इंटू 2 - i का होल स्क्वायर। आप जिस भी मेथड से कर लो कोई टेंशन नहीं है, आएगा आंसर वही। ठीक है, तो बस ये देखना है कि थोड़ा जल्दी कब आए। तो चलो इसको अब ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो पहले इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे यानी 4 + i² - 4i। इसको ओपन करोगे तो माइनस सब प्लस में आएगा, तो हमने सभी जगह पहले ही माइनस लगा दिया। तो -4 - i² और -4i। ये देखो ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई। अब इसको ओपन करना ही पड़ेगा, तो आप कर लो। क्या आएगा 2 + i का होल स्क्वायर यानी 4 + i² और +4i। और दूसरा वाला टर्म्स क्या है 4 + i² - 4i। ठीक है, ऊपर में देखो, ऊपर में आपका आ जा रहा -8i आ जा रहा है, और नीचे में आप सॉल्व कर लो 4 + i²। क्या आ जाएगा i² का वैल्यू -1, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 3 + 4i आया और नीचे में 3 - 4i आया, 3 - 4i। फिर से आप देखो -8i डिवाइड बाई a + b, a - b का फार्मूला बन रहा है, तो 9 + 16 हो जाएगा यानी 25। तो -8i डिवाइड बाई 25। अब अगर मान लो a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0 डिवाइड बाई 25 -8 डिवाइड बाई 25 इंटू i आएगा। मतलब a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -8 डिवाइड बाई 25। तो ये हमारा ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको इसमें अभी कहीं डाउट हो रहा होगा, कहीं प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक